नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। संदेश खाली ये जगह, इसकी चर्चा खूब हुई और आपके जहन में ये नाम अभी भी ताजा होगा। संदेश खाली में महिलाओं के साथ क्या कुछ हुआ, ये जानकारी आप तक पहुंची, उसके बाद कैसे बवाल मचा, फिर शेख शाहजहां और टीएमसी के गुंडे और ना जाने कितने खुलासे हुए जिसने पूरे बंगाल में हड़कंप मचा दिया था। लेकिन संदेश खाली की जो कहानी है वो यहीं तक सीमित नहीं है, वो यहीं पर खत्म नहीं होती। अब ताजा खबर सामने आई है और इस खबर में दावा किया गया है कि संदेश खाली के उस गांव में तालाब को जहरीला बनाया जा रहा है जहां की वो महिलाएं थी, जहां पर पूरा गांव आकर पानी पीता है, अपने घरों में लेकर जाता है। इस साजिश के साथ भी शेख शाहजहां और उसके गुंडों के तार जुड़े हैं। कैसे, क्या है ये पूरी खबर, विस्तार से बताएंगे पंकज प्रसून। देखिए नम्रता, संदेश खाली में एक गांव है, वो हिंदू बहुल गांव है। मैं जानबूझकर सुरक्षा कारणों से उस गांव का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि उस गांव की आबादी कम है और उसके आसपास ये मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है। हमेशा से वो गांव अपने आप को असुरक्षित महसूस करता रहा है। परसों घटना ये हुई कि एक तालाब है गांव के बीचों बीच। आप बंगाल में जाएंगे तो वहाँ का कल्चर है कि अपने हर घरेलू इस्तेमाल के लिए तालाब का इस्तेमाल करते हैं वहाँ के लोग, और तालाब में मछलियाँ भी थी, वहाँ के लोग पीने का पानी भी इस्तेमाल करते हैं और अलग तरह। अचानक परसों देखा कि उस तालाब में मछलियाँ जो हैं सतह पर आई हुई हैं। वहाँ हम लोग भाषा में बोलते हैं छहलाई हुई हैं वो, और लोगों ने इसकी सूचना दी। बाद में पता चला कि उस पूरे तालाब के पानी में किसने जहर दे दिया था, और जहर इतना तीव्र जहर था कि अगर आदमी एक घूंट भी पी ले तो तुरंत उसके प्राण पखेरु उड़ जाए। बाद में गांव वालों ने छानबीन की तो पता चला कि पास के गांव का एक मोहम्मदन लड़के ने ये काम किया था, और वो इसलिए कर रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो संदेश खाली में जो शेख शाहजहां है उसने कहा था, लेकिन ये सेंटिमेंट में आके इसलिए किया इसने ये हरकत इसलिए की क्योंकि उसे लग रहा था कि हिंदू और खासकर दलित महिलाओं ने हमारे मुसलमान शेख शाहजहां को फंसाया है, उनके खिलाफ आवाज उठाई है। हालांकि गांव वालों ने ही बाद में उस लड़के को पकड़ा, उसकी जमकर पिटाई की, पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन सवाल कई हैं। पुलिस ने अब तक इस बारे में मीडिया को कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, कुछ बताने को तैयार नहीं वहां की पुलिस। हमारे पास तस्वीरें हैं तालाब में जहर की, मरी हुई मछलियों की, और जिस कल्प्रिट को पकड़ा है उसे पीटते गांव वालों की, वो तस्वीरें हैं। लेकिन पुलिस का वर्जन नहीं है, पुलिस खामोश, कुछ नहीं बोल रही। हमेशा ये ट्रेडिशनल स्टाइल है। अब मैं एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, दर्शक ध्यान से सुने इसे। एनएचआरसी की एक रिपोर्ट आई है संदेश खाली पर, ऑफिशियल रिपोर्ट है, सरकारी दस्तावेज। उस रिपोर्ट में कुछ बेहद भयावह कहानियां कही गई हैं। कहानी यह है कि एनएचआरसी की टीम को एक महिला ने बताया कि 3 कैरेक्टर हैं, शिबू हाजरा, उत्तम सरदार और आमिर अली गाजी। ये तीनों टीएमसी के लोग हैं, शेख शाहजहां के लोग हैं, दाहिने बाएं हाथ, जो भी आप, सामने हाथ पीछे हाथ। इन तीनों ने टीएमसी दफ्तर में बुलाकर महिलाओं के साथ गैंगरेप किया, और जो महिलाएं शिकायत करने पुलिस के पास पहुंची, पुलिस ने उनसे कहा कि सुलह कर लो। अब एक एक महिलाओं के मैं बयान सुनाता हूं। एक महिला है, वो कहती हैं कि हाजरा और सरदार ने 3 बार मेरा सामूहिक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म कैसे होता था? टीएमसी ऑफिस में बुलाया, सबके सामने पहले शिबू हाजरा उसके साथ करेगा, वो उठेगा, फिर उत्तम सरदार जाएगा और उसके बाद जाए, कोई प्राइवेसी नहीं। टीएमसी दफ्तर में सबके सामने यह हो रहा था। यह महिला का बयान था। महिला ने कहा कि मैंने रोते रोते यह बात अपने पति को बताई। पति गए लोकल थाने में शिकायत करने। जब शिकायत दर्ज किया तो पुलिस ने टीएमसी के लोगों को खबर किया कि आया है तुम्हारा कंप्लेंट करने। उसके पति को पकड़ के टीएमसी दफ्तर ले गए और उसे तब तक पीटते रहे, जब तक पीटते रहे उसके हाथ पैर और रीढ़ की हड्डी नहीं टूट गई। यह केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 देखिए, यह 2022-2023 की बात है। यह सब एनएचआरसी की रिपोर्ट में दर्ज है। पति को जबरन उठाया गया, रात को 2 बजे तक टीएमसी के दफ्तर में काम कराया गया पति से। जब महिला उस पति को ढूंढते हुए टीएमसी के दफ्तर पहुंचती है तो वहां मौजूद टीएमसी के कार्यकर्ता कहते हैं कि बहुत सही वक्त पर पहुंची हो,
हमें इच्छा हो रही थी। उसके बाद 7-8 लोगों ने उस महिला को घेर लिया, उसके कपड़े फाड़ डाले, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। रोते रोते वो पुलिस के पास पहुंचती है। पुलिस कहती है कॉम्प्रोमाइज कर लो, सुलह कर लो, कुछ नहीं होने वाला इनका। ये सब सरकारी दस्तावेजों में दर्ज बयान है। इस तरह की कई घटनाएं हैं, आपको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की वो रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। संदेश खाली में विभत्स से विभत्स बॉलीवुड की फिल्म ऐसी नहीं बनी जो संदेश खाली में हुआ है। आप एक एक कहानियां सुनेंगे तो जरा सी भी सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है तो रो पड़ेंगे। ऐसा होता है क्या कहीं नम्रता? पंकज जी, शिबू का आपने एक नाम लिया, जिक्र शिबू किया। हाजरा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद अरेस्ट कर लिया है उसे? अरेस्ट किया गया, इसे अरेस्ट किया गया। उत्तम सरदार को भी अरेस्ट किया गया। तीसरा अमीर अली गाजी के बारे में मुझे पता नहीं किसको अरेस्ट किया गया है कि नहीं। और एक कहानी और है नम्रता, टीएमसी के लोग कम उम्र की महिलाओं को सिलेक्ट करते थे, जो बच्चियां जिनकी शादी नहीं हुई या फिर जस्ट शादी करके आई है, जिनका सुहागरात नहीं हुआ, उनको टीएमसी दफ्तर में बुलाया जाता था। कईयों को तो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से बैठकों में बुलाया जाता था, और बैठकों में जब 8-10 महिलाएं बैठी हुई हैं तो उसी वक्त इन लोग सिलेक्ट करते थे कि इनमें से कौन खूबसूरत है, किसे आज रात उठाना है, और उनको रात में पिक करके उनके घरों से जबरदस्ती लाके टीएमसी दफ्तर में या इनके सिलेक्टेड जगहों पे उनके साथ रेप किया जाता था। इस डर से कि मेरी बच्चियां सुरक्षित रहें, मेरी बहुएं सुरक्षित रहें, कई परिवारों ने अपनी बच्चियां और बहुओं को राज्य के दूसरे जिलों में या फिर दूसरे राज्यों में भेज दिया था, ताकि कम से कम इज्जत बची रहे। यह है संदेश खाली की सही तस्वीर। एक और खबर पर हमने चर्चा की थी पंकज जी, मैं चाहूंगी उसका भी आप यहाँ पर उल्लेख कर दें। वो चर्चा ये थी कि जो जेलों में जो महिलाओं के प्रेग्नेंट होने की खबर आई थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बंगाल की जेलों की कहानी थी, हमने किया भी था। वहां एक रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में ये आया कि 100 से ज्यादा महिलाएं जेल में सजा काटने के दौरान प्रेग्नेंट हो गई हैं। और जब पुलिस से पूछा गया तो उनमें से कहा कि कुछ लोगों ने बीच में रिमांड पर पति से मुलाकात की थी, तो पूरी जांच में आई कि 26 महिलाएं ऐसी थी जो बीच में छूटी थी और जो पति के कांटेक्ट में आई थी। लेकिन 68 महिलाओं के बारे में यह पता नहीं चल सका कि क्योंकि वो लगातार जेल में थी, उस दौरान वो प्रेग्नेंट कैसे हुई। क्योंकि महिला कैदी अलग जेल में होती है और जब उनसे कोई मुलाकात करने भी आता है तो एक सिपाही, महिला सिपाही हो, वहां मौजूद रहता है बातचीत के दौरान। उस दौरान शारीरिक संपर्क होना इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। तो ये जेल में रहते हुए 67-68 महिलाएं प्रेग्नेंट कैसे हो गई, ये अपने आप में राज है। और इस राज से पर्दा उठाने को न जेल प्रशासन तैयार है, न बंगाल पुलिस, न वहां की सरकार। ये हाईकोर्ट में यह मामला गया। फिर बाद में हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि आप दावा करते हैं कि आपकी जेलें सुरक्षित है। पता है बंगाल पुलिस ने, बंगाल की सरकार ने क्या जवाब दिया कि हम सीसीटीवी लगवा रहे हैं जी, हम पता करते हैं कि ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई। ये सरकार का रिस्पॉन्स था। बंगाल में जो कुछ हो रहा है ना नम्रता, अगर एक एक घटनाओं को बताना शुरू कर दिया जाए तो पहले तो लोग विश्वास नहीं करते कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब आप देखिए कोर्ट में मामला आ गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट में मामला आ गया, अब शायद लोग विश्वास करें। बंगाल में मैं शुरू से बोलता हूं, जंगल राज से भी बड़ा बिहार का जंगल राज भूल जाइए, इससे विभत्स सरकार देश में किसी राज्य में आज से रही नहीं। और पूरा ये गुंडा सिंडिकेट ममता बनर्जी का भतीजा, वहीं के लोग आरोप लगाते हैं। ये कोई हमारा आरोप नहीं है, ऐसा नहीं कोई पंकज प्रसून बोल रहा है। सब ये कहते हैं कि जो अभिजीत भट्टाचार्य है उनका भतीजा, हर जिले में उसने एक गुंडे पाल रखे हैं। एक और कहानी कल ही आई है, बांकुड़ा एक जगह है, बांकुड़ा में शाहजहां मुल्ला नाम का एक आदमी है, उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है। वो महिला से कह रहा है कि आज के बाद तुम पुलिस थाने के आसपास भी नजर आई तो तुम्हें गोली मार देंगे। ये खुलेआम वीडियो में रिकॉर्ड है। अब बताइए क्या कहेंगे इस पर। पंकज जी, मैं कल एक पोल देख रही थी एक न्यूज चैनल का, बंगाल से रिपोर्टर वो पोल करके भेज रहा था, तो उसमें वो किसी खेत में था, तो वहां पर उसने पूछा कि कौन इस बार, तो वो औरत ना दाएं देखती है ना बाएं, वो ममता दीदी ही आएंगी।
फिर अपनी बंगाली में बोलती है कि 500 से 1000 रुपए बढ़ा दिए, 1100 हमारे पास आने लगे। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूं। ये वाले कौन से वोटर्स हैं जो आंख बंद करके ये आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं जिनको पहले 500 रुपए दिया जाता था, उनको बढ़ा के 1100 रुपए। यही नहीं संदेश खाली। देखिए बंगाल में मैंने बताया ना कि एक तो सरकार के खिलाफ बोलना रिस्क है, वहां पे खुलेआम मीडिया के सामने कोई नहीं बोलता सरकार के खिलाफ, इस वजह से कि कल को पता नहीं मेरे या मेरे परिवार के साथ क्या हो जाए। दूसरी बात कि अब बताइए कि ये 500 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए का मानदेय करना इज्जत से बड़ी है। मैंने आपको एक बार एक कहानी बताई थी कि मेरा एक कजिन बंगाल में रहता है, वहां का सरकारी गवर्नमेंट में है। अब मैंने उससे बात की, मैंने कहा इतने ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, इतना ज़्यादा बंगाल में गुंडागर्दी है। वो कहता है कि मुझे इन सबसे कोई मालूम नहीं, मुझे मतलब नहीं इन सबसे, मुझे ममता दीदी पेंशन देंगी, ये मेरे लिए बहुत है, मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता। अब ये वहां मेरा कजिन जो कि बंगाल में रहता है उसने कहा कि पेंशन देगी, बीजेपी आ गया तो सरकारी कर्मचारियों का पेंशन खत्म कर देगी, इस वजह से ये अपने घर की महिलाओं का बलात्कार करवा रहे हैं। बताइए ये स्थिति है, अब क्या बोलेंगे इस पे। और मैं हैरान नहीं होऊंगा कि अगर तमाम परिस्थितियों के बावजूद अपने गुंडा तंत्र की बदौलत, अपने सरकारी तंत्र के बदौलत इस बार चुनाव में भी रिगिंग हो, क्योंकि खुलेआम धमकियां दी जाती रही हैं। एक नेता कहता है कि 26 तारीख के बाद अर्धसैनिक बल चले जाएंगे, फिर तुमको कौन बचाएगा। दूसरा कहता है कि अगर एक वोट भी टीएमसी के खिलाफ इधर उधर गया तो तुम्हारा चमड़ी छीन लेंगे, यह स्टेज पे बोला जा रहा है। तीसरा पत्रकारों को धमकाता है कि बहुत सारे सड़क हादसे होते हैं, कल को कोई ट्रक तुम्हारी बाइक या कार में टक्कर मारे तो मत रुकना। ये सब ऑफिशियल बयान है टीएमसी के नेताओं को जो उन्होंने जनसभाओं में दिए हैं, हम नहीं कह रहे, ये टीएमसी के लोग कर रहे हैं। अब बताइए इसके बावजूद अगर कोई कहता है कि झूठा नैरेटिव कोई फैला रहा है बाहर का आदमी, तो टीएमसी के नेताओं को किसी बाहर के आदमी ने कहा था क्या इस तरह धमकी देने। ये जो शाहजहां मुल्ला है, ये महिलाओं कह रहा है कि थाने के आसपास दिखी तो गोली मार दूंगा, तो क्यों नहीं वो थाने के पास जाएगी, क्या मामला है, इसकी जमीन पे कब्जा किया है तो वो शिकायत नहीं करने जाएगी। ये सब सामने तस्वीरें वीडियो में रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन फिर भी नहीं मानने वाले नहीं मानेंगे। अक्ल के अंधों को समझाना इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल है। लोग पहले ही से माइंडसेट बना लेते हैं कि मुझे करना क्या है, जरा भी उनके माइंडसेट के खिलाफ इधर उधर गए वो कोई सच्चाई नहीं जानते, सीधे आप पर टारगेट करना शुरू कर देंगे। ममता दीदी बीजेपी के खिलाफ है, मतलब वो सही ही होगी, कुछ भी कर ले, फिर वो गुंडागर्दी करे, रेप करवाएं, महिलाओं को उठाए, उसके लोग धमकी दें, एक्सीडेंट की धमकी दें, पत्रकारों को उठाए। एक कार्टून बनाने को लेकर जादवपुर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट उसको अरेस्ट करवा लिया। एक रिपब्लिक भारत का पत्रकार था, एयरपोर्ट पे अभिजीत बनर्जी से क्वेश्चन कर रहा था, क्वेश्चन पसंद नहीं आया, एयरपोर्ट से बाहर पुलिस की वैन खड़ी थी, उठा के डाल दिया उसको लाइव में, लाइव करता हुआ। संदेश खाली मामले में आपने देखा होगा, लाइव करता हुआ एक पत्रकार कैसे ले जा रहे पुलिस। ये तो तस्वीरें देख रही है ना दुनिया, ये कोई पंकज प्रसून या नम्रता या एनएमएफ न्यूज थोड़ी ना कह रहा है, ये तो सबके सामने सार्वजनिक है। अगर आप सिर्फ बीजेपी से नफरत के नाम पे इस तरह की गुंडागर्दी पालना चाहते हैं तो मुबारक हो, बिहार का जंगल राज मुबारक हो, बंगाल का आतंक राज मुबारक हो। बिल्कुल आपके हाथों में है आपको अपने राज्य की स्थिति कैसे करनी है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ट्विटर पर एक्टिव हैं, अगर आप सर्च करते हैं, आप डालिए बंगाल हॉरर, आप डालिए संदेश खाली हॉरर, इतने सारे वीडियोस निकलकर सामने आ जाएंगे। और वहीं से ये वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कोई, मैं तो कहूं पंकज जी, बात करने से लोग डरते हैं। बंगाल में छोड़िए, बंगाल के बाहर भी बंगाल एक मैं और बता दूं, संदेश खाली में क्या हुआ है, वहां बहुत फर्टाइल लैंड था, जो हिंदू हैं वहां खेती करते थे। जब बांग्लादेशी आए उन्होंने कहा कि इनकी खेती को जब तक बर्बाद नहीं करेंगे हमारे गुलाम नहीं बनेंगे। उन्होंने समंदर का खारा पानी वहां के खेतों में जबरदस्ती घुसाया, खेत बंजर हो गए। अब उनके पास दो ही उपाय था, या तो मुसलमान जो दूसरे काम करते हैं उनका असिस्टेंट रहें, या वो जगह छोड़ के जाएं। और सैटेलाइट इमेज ने बताया कि हजारों एकड़ इस तरह जमीन बंजर की गई है बंगाल में। आप देखिए, मैं तो बंगाल की कहानियां बताता बताता थक जाऊंगा, लेकिन जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा, और जिसको मानना है वो मानेगा। ये डिस्कशन आपने देखा, बंगाल में कैसी स्थिति है ये आपने जाना, जरा बताइए कमेंट करके आप इस चर्चा को लेकर क्या राय रखते हैं।